समस्त भारतवर्ष के महारथी, ब्रह्मांड के सबसे भव्य अग्नि कन्या द्रौपदी के स्वयंवर के लिए पांचाल में पधार रहे हैं। द्रौपदी, तुम यहाँ खड़ी हो और वहां सभी राजाओं का आगमन आरंभ हो गया है। तुम्हें वहां होना चाहिए। नहीं दीदी, मैं यहीं से सभी राजाओं को देख पा रही हूं। सत्य कहूं, स्वयंवर में जितने भी राजा आए हैं उनमें से कोई भी मेरे मन को तनिक भी नहीं भाया। किसी के मुख पर वो प्रेम या कोमल भाव नहीं। यदि कुछ है तो बस राजा होने का अभिमान है। ये सब मनुष्य नहीं, जैसे कोई पाषाण हो। दीदी, मैं इन्हीं में से कैसे किसी को चुनूं? दीदी, भला ये कौन है? ये हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन है। और वो कौन है? पता नहीं, कोई महान योद्धा प्रतीत होता है। आइए पता करते हैं। श्री कृष्ण, पिताश्री, युवराज दुर्योधन राजमहल की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। चलिए चलकर उनका स्वागत करते हैं। अवश्य। मैं अपनी पुत्री के वर के लिए हमेशा अर्जुन की ही कल्पना की है। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी पुत्री अर्जुन से विवाह कर हस्तिनापुर ही जाए। हस्तिनापुर और पांचाल के घनिष्ठ संबंध है और विवाह के बाद ये अटूट हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन तो अब रहे नहीं और युवराज दुर्योधन मेरी पुत्री के योग्य वर होंगे अथवा नहीं, इसमें मुझे संदेह है। भ्राता दुर्योधन जो है अत्यंत श्रेष्ठ योद्धा है, शक्तिशाली योद्धा है, परंतु आपकी पुत्री के लिए योग्य वर है या नहीं, ये तो परीक्षा के पश्चात ही पता चलेगा। भ्राता दुर्योधन आपके भ्राता हैं? हाँ, पांडव मेरी बुआ कुंती के पुत्र थे, वो मेरे भाई हुए। कौरव पांडवों के भाई, तो वो मेरे भी भाई हुए। और मैं भाई होने का तो पूर्ण लाभ उठाऊंगा। अत्यंत कठिन परीक्षा लूंगा भ्राता दुर्योधन की। लगाओ लगाओ, बल लगाओ। क्या हुआ तुम सबकी भुजाओं को? बल कहाँ गया तुम्हारा? अरे भोजन नहीं किया आज? सारथी रथ रोको। ये योद्धा तो अद्भुत है। कौन है ये? सुनो दुर्योधन, हम यहाँ जगत सुंदरी द्रौपदी के लिए आए हैं, किसी व्यर्थ व्यक्ति से नहीं जो मिट्टी में लिप्त खड़ा है। चलो, महाराज द्रुपद हमारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारथी चलो। मामा श्री, आप स्वागत ग्रहण कीजिए। मैं इस योद्धा से मिलकर आता हूं। दुर्योधन, ये क्या बाल्यपन है?
न्योता तुम्हें मिला है, मैं स्वागत ग्रहण कैसे करूंगा? आ जाओ रथ पर, महाराज द्रुपद हमारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आ जाओ भांजे। दुर्योधन, योद्धा, तुम तो बड़े अद्भुत प्रतीत होते हो। दुर्योधन, मैंने आज तक इतना शक्तिशाली योद्धा नहीं देखा। मेरी दृष्टि में तो मैं ही सबसे शक्तिशाली योद्धा हूं। इतना अहंकार? तो तुम्हें लगता है कि तुम में मुझसे अधिक बल है? निस्संदेह इस पृथ्वी पर मुझ जैसा गदाधारी योद्धा कोई है ही नहीं। बोल अच्छे बोल लेते हो, किंतु आज कुछ अधिक ही बोल गए। चलो, तुम्हारी ये भ्रांति भी आज मैं दूर कर ही देता हूं। यदि बोलने के साथ साथ लड़ने का भी साहस रखते हो तो हो जाए दो दो हाथ। मुझे चुनौती दे रहे हो, जानते भी हो मैं कौन हूं। बहुत पछताओगे बंधु। लड़े भी हो कभी, या यूं ही व्यर्थ के प्रलाप ही करते रहते हो? धर्मस्य ह्रियमाणस्य बलवद्भिर्दरात्मभिः संस्थायत्मैरपि कृता कालेन प्रतिविद्यते दुशासन, स्वागत स्थान की ओर बढ़ो। अब तुम कहां चल दिए कर्ण? महाराज द्रुपद हमारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो आप आगे बढ़िए गांधार नरेश। मैं अपने मित्र दुर्योधन के बिना स्वागत ग्रहण नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। आपको तो वैसे भी दूसरों के स्थान ग्रहण करने का अभ्यास है ना, इसलिए तो आप अपना गांधार राज्य छोड़कर हस्तिनापुर आ गए। किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें लग नहीं रहा है कर्ण कि तुम मुझे अपमानित कर रहे हो? मैं केवल सत्य कह रहा हूं। महाराज प्रणाम। युवराज दुर्योधन तो स्वागत स्थान पर आए ही नहीं, वो तो सीधे अखाड़े में चले गए। युवराज दुर्योधन अखाड़े कैसे चले गए? प्रतीत होता है दुर्योधन दाऊ से मिल चुका है। अब तो बड़ा आनंद आएगा। महाराज, आप अन्य अतिथियों का स्वागत कीजिए। मैं भी किसी का स्वागत करके आया। आप किसका स्वागत कर रहे हैं कृष्ण? है कोई अति विशिष्ट। ये सूर्यदेव, एक आप ही हैं जिसके सानिध्य में मैं शांति अनुभव करता हूं। ब्रह्मांड में आप जैसा न्यायशील और कोई नहीं, क्योंकि संसार में व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण, जाति या कुल का हो, आप सभी को समान रूप से प्रकाश देते हैं। जिसका चरित्र ही उज्जवल सूर्य की भांति प्रकाशमान हो, उसे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं होती। राधे कृष्ण।
कौन हैं आप? मुझे कैसे जानते हैं? जो कर्म का पुजारी हो वो अंगराज को कैसे नहीं पहचानेगा? आपकी वीरता ही आपका परिचय है, आपका दान ही आपकी कीर्ति है। यदि कर्ण को जानना है तो उसके कर्मों को जानो, शेष को जानने की आवश्यकता ही नहीं। जिसके अस्तित्व में केवल कर्म है वही तो कर्ण है। ऐसा अवसर पहली बार आया है जहां एक राजा केवल मेरे गुणों के बारे में बात कर रहा है। मेरे कुल और वंश में उसे कोई रुचि नहीं, जो केवल कर्म को महत्व देता है, वंश को नहीं। मैं आपको नमन करता हूं। कौन हैं आप? वसुदेव कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। कृष्णं वन्दे। अब तो आपके प्रति मेरा मान और बढ़ गया। एक क्षत्रिय होकर आप मुझ जैसे सूत पुत्र के कर्म को महत्व दे रहे। अद्भुत। आप वन से सुतपुत्र हैं किंतु कर्म से हैं क्षत्रिय। मैं वन से क्षत्रिय हूं किंतु कर्म से एक साधारण सा ग्वाला। किंतु वासुदेव, आप क्षत्रिय की भांति युद्ध नहीं करते। एक ग्वाला कहाँ युद्ध करता है, वो तो बस प्रेम से सहेजता है। जिस युद्ध की तुम बात कर रहे हो उसके परे प्रेम है और मैं वो प्रेम, इसलिए मुझे युद्ध लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अद्भुत। ऐसी अद्भुत बातें मैंने पहले कभी नहीं सुनी। किंतु वासुदेव, मैं केवल दान और शौर्य को समझता हूं, प्रेम को नहीं। शीघ्रता किस बात की है, समय के साथ सब समझ जाएंगे। आपसे मिलकर अत्यंत हर्ष हुआ श्री कृष्ण। मुझे भी। आइए गांधार नरेश, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद महाराज। क्षमा कीजिए, दुर्योधन स्वागत के लिए नहीं पधारे। वो बाहर अखाड़े में किसी व्यक्ति के संग मल युद्ध में व्यस्त है। आप जानता हूं महाराज, ये दुशासन है, युवराज दुर्योधन के प्रिय अनुज। प्रणाम। और ये है मेरे पुत्र धृष्टद्युम्न। युवराज धृष्टद्युम्न, प्रणाम। कोई और तो नहीं आया ना हस्तिनापुर से? कहीं मुझसे किसी का स्वागत न छूट जाए। एक योद्धा आया हुआ है, स्वागत की इतनी आवश्यकता नहीं उसे। किंतु वो है कौन? वो अत्यंत महान और प्रतिभावान योद्धा है, अंगराज कर्ण, और वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इस स्वयंवर में अन्य कोई योद्धा। ये तो मोर पंखधारी वासुदेव कृष्ण प्रतीत होता है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा। साक्षात कृष्ण है, ये यहाँ क्या कर रहा है? कण में गाया है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार।